विदेशी ताकत हमारे पॉलिटी, स्ट्रक्चर, इन सब में तो इंटरफेयर करती ही हैं। हमारे ट्रेडिशनल फूड सिस्टम में भी वो इंटरफेयर कर रही हैं और आगे उनकी इतनी बड़ी प्लानिंग है कि वो पूरा हमारा फूड सिस्टम को ख़त्म कर देंगी। कैसे? देखिए, अभी बोलते हैं कि आप मीठा मत खाओ, मीठे से नुकसान होता है। हमारे यहाँ गुड़ खाने की या गुड़ की एक परंपरा थी, उसको रिप्लेस करके ये शुगर लेके आए और अब शुगर के दिखा रहे हैं कि देखिए इतने 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 इसके लॉस है। जब शुगर आई थी, आप देखना उस टाइम पे इन वेस्टर्न कंपनीज ने इतना एडवर्टीजमेंट किया था कि शुगर इज़ गुड एंड जैगरी इज़ बैड। अभी देखो 5 साल से 6 साल से एक ट्रेंड चल के आ रहा है कि जब भी शादी है, कोई ओकेज़न है, कोई फेस्टिवल है, उस टाइम पे आपको दिखाएंगे कि इतने टन दूध वेस्ट हुआ, इतने टन दूध में ये छिपकली पाई गई, पनीर ये सिंथेटिक बना, ये ऑयल से बना, ये उससे बना। मीन्स कि आपको मीठा नहीं खाना है इस बार इस फेस्टिवल पे, उसको बॉयकॉट करना है। तो फिर क्या करना है? आपको चॉकलेट खानी है। दिवाली आए, रक्षाबंधन आए, तो उस टाइम पे खाने में कुछ मीठा हो जाए। क्या हो जाए? कैडबरी। इन कंपनीज को, ये जो विदेशी ताकत है, इन कंपनीज को सपोर्ट किया है हमारे मीडिया ने। वो स्टिंग ऑपरेशन करती है, अच्छी चीज़ है। जहाँ पे अनहाइजेनिक है, गलत है, उसको आप एक्सपोज कीजिए, सही है। लेकिन आप इन सब से पैसे लेके एक फेक प्रमोशन तो मत कीजिए। प्रमोशन करते हैं कि कैडबरी इज़ गुड या फिर डैश कंपनी इज़ गुड, और बाकी आप जो खा रहे हो, ये पनीर खा रहे थे वो बेकार है, जो दूध आप पी रहे हो वो भी खराब है, जो भी आप मीठा खा रहे हो या फिर शुगर बेस्ड चीज़ खा रहे हो वो सारी खत्म है, शुगर को बॉयकॉट कर दो। तो ये सारी चीज़ें इनकी बनाई हुई हैं। अब इसके नेक्स्ट लेवल पे एक चीज़ और प्लान कर रहे हैं कि 2-3 साल से पनीर को लेके एक इतनी बुरी तरह से एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं कि पनीर मतलब सिंथेटिक पनीर बन जाता है, उसमें दूध तो है ही नहीं, वो तो रिफाइंड से, अखबार से, इन सब से मिलके बना रहे हैं। और जितने रेस्टोरेंट हैं ये सब इन चीज़ों को बेच रहे हैं। असल में जो विदेशी कंपनी है वहाँ पे क्या हुआ है, अभी सिंथेटिक बटर, जिसका टेस्ट लगभग बटर जैसा है, सारी चीज़ें उसमें बटर जैसी हैं, लेकिन वो एक्चुअल बटर नहीं है, वो वहाँ पे बन के तैयार है। ऐसे ही सिंथेटिक पनीर तैयार भी है, बिक भी रहा है, और वो बड़े स्केल पे बेचना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक तरीका तो है कि अपनी चीज़ को वो प्रमोट करें, लेकिन पता है कि इंडिया में उस चीज़ को नहीं खाएंगे। इंडिया का मार्केट सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले जो चीज़ ये खा रहे हैं उसको, उस पर इनको गिल्टी फील कराओ कि आप देखिए पनीर खाते हो तो ये बेकार आ रहा है, दूध पी रहे हो, दूध बेस्ड आप कुछ भी खा रहे हो वो भी बेकार है, मिल्क को भी अपनी डाइट से कम कीजिए, जो बटर है अभी ख़राब है, अमूल आप बटर यूज़ करते हो उसमें भी कभी छिपकली मिलती है, कभी कुछ मिलती है। इस तरह के फेक प्रोपोगेंडा पे ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे इंटेलेक्चुअल से ये आर्टिकल लिखवाते हैं, बड़े बड़े कॉलम छपवाते हैं, मीडिया को पैसे खिला के एडवर्टीजमेंट देते हैं, और फिर जब लोग डर जाएंगे कि हाँ यार ये तो ख़राब है, फिर मीठा तो हमें खाना है या फिर पनीर हमें खाना है, दूध हमें पीना है, तो फिर क्या करें? आप एक काम करो, ये हमारा कैडबरी का चॉकलेट है, ये हमारा सिंथेटिक बटर है, कि कम से कम चलिए बटर नहीं है लेकिन ख़राब तो नहीं है। ऐसे ही अब मिल्क लेके आएंगे, तो इस तरीके से हमारे धीरे 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 पूरे सिस्टम को ये ख़त्म करते जा रहे हैं, और बहुत सटल तरीके से, ये हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। सिंपली जो चीज़ हमारे यहाँ रीजनली, लोकली अवेलेबल है, उस रिसोर्स को हम अच्छे से उसी को यूज़ करके अगर साफ तरीके से खाएं तो वो बेस्ट है। बाकी जितनी कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही हैं ये सब पेड है, एक्चुअल में रियलिटी पता ही नहीं है। हम जिस रीजन में हमें पैदा किया, जो संसाधन प्रकृति ने दिए, उससे बेस्ट चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। उस चीज़ को आज आप कोई कॉलम में रिसर्च छाप दो और बोल दो कि यार ये ख़राब है, तो आज से 100 साल पहले जब आपने बताया था कि चीनी बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो अब आके ख़राब कैसे हो गई?